रात भर यूं खुले में फर्श पर पड़ी ये लाश चीख चीख कर बता रही है कि इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में किस कदर बद इंतजामी फैली थी। खराब खाने, जिसे सरकारी भाषा में फूड पॉइजनिंग कहा जा रहा है, इसी ने अब तक 5 बच्चों की जान ले ली है। 40 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, 6 को आईसीयू में रखा गया है, उनकी हालत नाजुक है। इस हादसे ने कई क्यों खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के विकलांग बच्चों को इसी आश्रम में क्यों लाया जाता था। हर जिले में अनाथ आश्रम है, ऐसे बच्चों को रखने के लिए अलग से केंद्र भी है। बताया जाता है कि 1.25 करोड़ रुपए का अनुदान हर साल मिलता है। हर बच्चे के खाने पर 2000 रुपया अलग से दिया जाता है। खाने के नाम पर इन्हें दाल रोटी, दलिया, 2 बिस्किट और चाय दी जाती थी। ना तो कभी दूध मिलता था और ना ही कोई फल, ना ही पौष्टिक आहार। आरोप ये भी लग रहा है कि एनजीओ और इस तरह के सेवा आश्रम अब धंधा बन चुके हैं। सरकार से करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार जांचने तक नहीं जाता। जब हादसा होता है तो पूरा सरकारी अमला ऐसे हाजिर हो जाता है जैसे सबसे ज्यादा फिक्र इन्हें ही थी। बदइंतजामी का आलम यह है कि 1.25 करोड़ रुपए सालाना बजट वाले इस आश्रम में जो शख्स ईसीजी करता है वह सिर्फ 12वीं पास है। विशेष बच्चों की देखरेख के लिए MSW की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन यहाँ जांच करने वाले और शिक्षक सहित सभी की योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। ना तो इस आश्रम में कोई स्ट्रेचर है, ना ही कोई मेडिकल संसाधन। हादसे वाले दिन भी बच्चों को पहली और दूसरी मंजिल से एम्बुलेंस तक पहुँचाने वालों में बच्चे ही थे। इस आश्रम में खाने की जाँच करने वाला भी कोई नहीं था। खाने में ही गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। MGM कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है कि मौत का कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बायोलॉजिकल रिपोर्ट आने में 7 दिन लगेंगे। शक तो ये भी है कि दाल में कुछ गिर गया था। इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन ने तय किया है कि इंदौर के आसपास बल्कि प्रदेश भर के अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और एनजीओ की जांच होगी। युग पुरुष आश्रम धाम में संचालक अनीता वर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। अगर उन्होंने पहली ही मौत के बाद कलेक्टर या किसी और जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दी होती तो शायद इतने बच्चों की जान नहीं जाती। मामला दबाने की कोशिश का आरोप भी लग रहा है। 30 जून की दोपहर जब खाना खाने के बाद शुभ की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने फोन करके रिक्शे वाले को बुलाया था, उसे अस्पताल भेजा, लेकिन कुछ देर बाद एक और बच्चे करण की तबीयत भी खराब हो गई। तब तक शुभ की मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद करण ने भी दम तोड़ दिया। ये मामला जितना सीधा साधा लग रहा है उतना है नहीं। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि विकलांग और गरीब बच्चों का मामला है तो कुछ दिन में खबर दबा दी जाए या हवा हो जाए। सवाल जारी रहेगा। फॉलो करते रहिए द फोर्थ।